जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। आप सभी भाई बहनों को जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। उषा शर्मा शास्त्री चैनल में आप सभी भाई बहनों का बहुत 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 स्वागत है। आइए हरिश्चंद्र आदि बक युद्ध का वर्णन करते हैं। कथा है आदि बक युद्ध वर्णन। राजा हरिश्चंद्र के राज्य से मुक्त होकर के स्वर्ग जाने के पश्चात वशिष्ठ मुनि गंगा जल में 12 वर्षों तक खड़े होकर के तपस्या करने के पश्चात बाहर आए और जल से बाहर आने पर उन्होंने विश्वामित्र द्वारा राजा हरिश्चंद्र के राजचयित होने और राज्य से निर्वासन होने, पत्नी एवं पुत्र की बिक्री होने एवं स्वयं के चांडालत्व को प्राप्त हो जाने तथा नाना प्रकार के कष्टों को भोगने का वृतांत सुना। ये सारा वृतांत सुनकर के वशिष्ठ मुनि को बड़ा आघात लगा तथा विश्वामित्र पर क्रोधित हो गए। क्रोधावेश में वशिष्ठ मुनि ने कहा, जब विश्वामित्र ने मेरे 100 पुत्रों को मार दिया तब मुझे इतना कष्ट नहीं हुआ जितना कि विश्वामित्र के कारण देवताओं एवं ब्राह्मणों की पूजा करने वाला सत्यव्यक्ता शांत शत्रु पर भी क्रोध न करने वाला धर्मात्मा निर्दोष निरहंकारी एवं प्रसन्न मुख वाला राजा हरिश्चंद्र के राजच्युत होने, पत्नी पुत्र की बिक्री करने एवं चांडालत्व को प्राप्त करने का वृत्तांत सुनकर के हुआ है। ऐ दुष्ट ब्राह्मण द्वेषी, याज्ञिकों का नाश करने वाला मूर्ख, विश्वामित्र मेरे श्राप से बगुला बन जा। तो महातेजस्वी विश्वामित्र ने भी वशिष्ठ के द्वारा दिए गए श्राप को सुनकर के श्राप दे दिया, तू भी सारस बन जा। दोनों ही मुनि एक दूसरे के श्राप से पक्षी योनि में बुगला एवं सारस बन गए। इस योनि में भी दोनों महापराक्रमी एवं तेजस्वी तथा शक्तिशाली थे। दोनों ही भीषण क्रोध में आकर के युद्ध करने लगे और सारस ने 2 योजन विशाल शरीर धारण किया तो बुगले ने 3096 योजन विशाल शरीर धारण किया। दोनों ही एक दूसरे पर पंखों से वे पंजों से प्रहार कर रहे थे। उन दोनों की पंखों की वायु से पर्वत टूटने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र में भयंकर विशाल लहरें उछाल मारने लगी तथा भीषण तूफान चलने लगा, जिससे सारी प्रजा भय से कंपित होने लगी। ऐसा लगने लगा कि पृथ्वी नष्ट होने ही वाली है। बहुत सारे प्राणी मृत्यु को प्राप्त हुए। चारों तरफ हाहाकार मच गया। आकाश में इन दोनों पक्षियों के युद्ध से सारा विश्व त्रस्त हो गया, त्रस्त था। और इस प्रकार पूरे विश्व को त्रस्त देख करके ब्रह्मा जी विश्वामित्र एवं वशिष्ठ जी से बोले कि आप लोग युद्ध बंद करें, जिससे यह विश्व भय से मुक्त हो जाए। परंतु ब्रह्मा जी ने के निवेदन पर भी उन दोनों का युद्ध बंद नहीं हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने विश्व का नाश न हो ऐसा सोचकर दोनों मुनियों को पक्षी योनि से बदल करके पूर्व रूप में हिला दिया। फिर बोले, आप लोग तमोगुणी क्यों हो गए हैं? युद्ध बंद करें। हरिश्चंद्र के साथ जो कुछ भी हुआ वह उसके राजसूय यज्ञ करने का फल है और यह आप दोनों का युद्ध विश्व को नष्ट करने वाला है। हे वशिष्ठ, विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र के साथ कोई अपकार नहीं किया। काम क्रोध से तपस्या करने में विघ्न होता है, अतः आप काम क्रोध को त्याग करके युद्ध बंद करो, इससे तुम दोनों का कल्याण होगा। ब्रह्मा जी द्वारा समझाए हुए दोनों ने युद्ध का त्याग करके आपस में आलिंगन किया। फिर ब्रह्मा जी
अपने लोक को गए एवं वशिष्ठ तथा विश्वामित्र जी भी अपने आश्रम को चले गए। पक्षियों ने जैमिनी ऋषि से बताया कि बगुला सारस के युद्ध एवं हरिश्चंद्र की कथा को जो भी कोई व्यक्ति प्रेम पूर्वक सुनता सुनाता है उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं तथा उनके किसी भी कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जय सिया राम राम हरे हरे। बोलो जय श्री कृष्ण चंद्र। ये हमने मार्कंडेय पुराण से आपको हरिश्चंद्र राजा की कलकथा सुनाई थी और आज आदिबक युद्ध वर्णन